देखिए ईस्टर्न टुडे न्यूज़ और ये आप लोग का अरुणाचल का बहुत सा मीडिया हाउस आया है। आप लोग सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग का थ्रू हमारा जो ग्रीवेंसेस है और हम लोग का पॉइंट है, ज़रूर हम लोग आप लोग फोकस करेंगे और हाईलाइट करेंगे बोल के विश्वास है। देखिए आप लोग भी देख रहा है, ये रूट कॉज ऑफ ये हम लोग का नेफा ज़माना से लेके अब आज अरुणाचल नाम से और असम, इसका बीच में हम लोग का जो बॉर्डर अफेक्टेड विलेजेस है और ये इलाका का रूट कॉज है 1951 का जो नोटिफिकेशन है, उसी में हम लोग का बहुत एरिया, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का और हम लोग का ज़मीन, हम लोग का गांव सबको असम तरफ में ट्रांसफ़र किया गया है। इसीलिए इन प्रोटेस्ट 1951 का जो हम लोग का ज़मीन जो ले लिया, उसी का विषय में हम लोग का आदमी सब बहुत प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने के बाद 1952 में ये और मार्गेता एपीओ ऑफिस से हम लोग को ये दिया गया है कि आप लोग का ज़मीन ही है और ये रेसिडेंशियल एरिया है, नॉन आउटसाइडर्स ये इलाका में परमानेंट सेटलमेंट नहीं ले सकता है और ये ट्राइबल का एरिया है, आप लोग का मिट्टी है, ज़मीन है, अपना आदमी का बीच में सर्कुलेट नाइसली कीजिए, ऐसा कुछ दिया गया है। और उसी साल को सेम हम लोग उसी में भी इतना खुश नहीं था हम लोग का जो लीडर सब उसी ज़माना का, तब इन प्रूफ के लिए ये हम लोग को 1926 का जो सर्वे किया गया, जो ब्रिटिश कॉलोनियल इरा का जो मैप है वो दिया गया। आप देखिए इसमें सब आप लोग का ही लिखा हुआ है, आप लोग का नाम सब ही है बोल के, जागुन से लेके आपका ये लीदू, मार्गेता, ऐसा करके तोकलोंग, ऐसा ये इलाका का जितना भी जो माकुम से लेके इधर है हम लोग का ही नाम का है। इसी से पता चलता है कि हम लोग कॉन्फिडेंट था कि मैप में भी दिया गया, देखिए आप लोग ही मालिक है। और यहाँ जो एपीओ साहब मार्गेता में जो ऑफिस था वो हम लोग को भरोसा दिया, एश्योरेंस दिया, लेकिन आज डेट में ये बहुत इनक्रोच करते गया। तो फिर हम लोग का आदमी 1985 को कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस किया था, उसी में भी हम लोग को राइट्स दिलवाया, लेकिन आज तक भी हम लोग को ये इलाका में क्लियर कट ऐसा कुछ बाउंड्री ड्रोन अभी तक नहीं हुआ। हम लोग ये मानता है, हम लोग का बाउंड्री उधर है, क्योंकि देखिए प्रॉपर डिमार्केट नहीं होने का वजह से हम लोग, हमारा ज़मीन उधर बोलता है, लेकिन आसाम भी सोचता होगा उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ बोल के इधर है बोल के, आज ये बात है। तो 2006 में जो तरुण चटर्जी को कमीशन किया गया सुप्रीम कोर्ट से, वो असम और अरुणाचल का जो बाउंड्री है उसी को सर्वे करने के लिए, लेकिन दुख का बात हम लोग चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में क्यों कदम नहीं रखा और हम लोग का एक भी गांव में नहीं घुसा, और ये तरुण चटर्जी कमीशन ने क्यों स्किप किया, हम लोग को आज वो चाहिए। और हम लोग इसी का विषय में बहुत दुख है, क्योंकि 123 जो मेंशन है डिस्प्यूट बोल के, एक भी गांव अरुणाचल का नहीं है। तो हम लोग बहुत दुख है, और अरुणाचल का जो 123 विलेजेस है उसमें चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का एक भी नहीं है। वाई ये इतना क्यों किया जा रहा है? इसीलिए हम लोग अफेक्टेड विलेजेस नमतोक से लेकर, नमतोक में हासांग है, कुथुंग है, कोंगसा है, रंगरिंगकान है, मालूगांव 1-2 है, योपाकान हाचेंकान, मलोंग नंबर 3, फिनवीरो 1-2 है, तरपसाकान, मुंगकम, हंजुवारा, और इधर तापू और ये कोरिया पानी बोडुमसा साइड में भी है। यहाँ भरोसा है हम लोग अफेक्टेड विलेजेस सब अरुणाचल साइड का, हम लोग यही भरोसा है कि आज अतुल बोरा जी का अंदर नेतृत्व में और कामलुंग मोसांग जी का अंदर में और उनके साथ बहुत एफिशिएंट लीडर सब है, यंग लीडर सब है, हम लोग भरोसा है ये इस बार जैसे भी सेटल हो जाएगा एमिकेबली, क्योंकि हम लोग पीस लविंग पीपल है, हम लोग यहाँ कुछ हंगामा या डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, बेस्ड ऑन फैक्ट, और हर गांव को विजिट करने से ठीक है। जो सर्वे टीम है, रीजनल कमिटी बोथ स्टेट से, हम लोग का अनुरोध ये है। थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंगकम वारा के एक मेंबर, तो नौचा कमवा से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ में आने का मकसद क्या है। तो मैडम आज अपनी यादे हादो की मकसद से
হয় আজি দিন ইয়াতে আহাটো হৈছে আমি মানে অৰুণাচল বাউণ্ডাৰীটো হ'ব লাগে আমি কেলে ক'লেতো আমি ইমানটো মানে মুকামতে থাকা আজি 1926 পৰা হোৱা ভাৰত স্বাধীন নাই হোৱা আগে পৰা থাকা না এতিয়া ভাৰতটো স্বাধীন হৈ গ'ল 1975 হৈ গ'ল হ'লে ইমান বছৰ আমি এতিয়া আসামতে থাকি আছোঁ হ'লে আসাম ফালৰ পৰা আমি একো পোৱা নাই মদত পোৱা নাই কেলে ক'লেতো আসাম ফালৰ পৰা চিফ ভোট দিয়া টাইমতে চিফ আহে না ভোট দিবি কৈখিনি কিন্তু আমিতো ভোট দিয়ে ইটো দিম কয় এতিয়ালৈকে আমাকে একো দিয়া হোৱা নাই আমি বহুত কষ্ট পাইছোঁ না পঢ়া শুনা পৰা লৈখিনি ব্ৰিজ নাই আমাৰ তাতে এক নম্বৰ আমাৰ ব্ৰিজ নাই ৰাস্তা নাই আৰু পঞ্চায়ত ফালৰ পৰা একো সুবিধা নাই আমি আজি দিন আসামতে থাকা একটা আসাম ফালৰ পৰা আমিতো একটা ৰিফিউজি নিচিনা না তাহাঁতি এনেকা আমাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে এনেকা ট্ৰিট কৰে না আমাৰ কাৰণে একোতে আজি দিন লগে একো একটা পোৱা নাই আমাৰ পানী ৱাটাৰ ছাপ্লাই তাক এনেকা তাক পোৱা নাই আমি বহুত কষ্ট পাইছোঁ আজি দিন ইলেক্ট্ৰিক একটা আছে হ'লে মানে আমিতো এইটো নিজৰ গাঁও মানুহ কাৰণে ঘোচ গাছ দিখিনি আমি মাইকী মানুহে পোষ্ট উঠাইখিনি গাৰা এইটোহে আছে আৰু বাদ বাকী আমাৰতো একো তাৰপৰা মানে আসাম ফালৰ পৰা এনেকা সহায় বা পঞ্চায়ত সহায় একো পোৱা নাই আৰু যিমানটো আমি এতিয়া পঢ়া শুনা কৰিছোঁ এডুকেশ্যন কৰিছোঁ না আমি আসাম ফালৰ পৰা একো একটা পোৱা নাই ইমান কোৱালিফিকেশ্যন মানুহবোৰ আছে আজি একটা চাকৰি নাই আমি এইটো কাৰণে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট কাৰণে আমি ইটোহে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ আমি আসাম নাথাকিম না আমি অৰুণাচলহে থাকিম কেলে ক'লে আমি আজি দিন পঢ়া শুনা কৰিছোঁ ক'লে অৰুণাচল হৈখিনি পঢ়া শুনা কৰিছোঁ আৰু দলং নাই আমাৰ তাতে ব্ৰিজ নাই বহুত কষ্ট না এইটো কাৰণে আজি দিন ইমান টৰ্চাৰ কৰি আছে আমাৰ কাৰণে আৰু আহি থকা দিনতে কি হ'ব আমি কিয় আমাৰ থকা মুকাম বাৰাতে আমি 4th জেনেৰেশ্যন হৈ গ'ল নানা ধৰণৰ জামানা প্ৰায় থকা আছে কিন্তু আমি একটা মানে গভৰ্ণমেণ্ট পৰা আজিলৈকে এইটো বুলি আমি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ নাই এইটো কাৰণে মানে আমি আসামত থাকিবলৈ নিবিচাৰোঁ কোনো পদে আমি অৰুণাচলহে থাকিম কেলে ক'লে অৰুণাচল আমাৰ নানী আমাৰ জাত বংশ চব আমাৰতো অৰুণাচলতেহে আছে আৰু আমাৰ কোৱা নিচিনা আমি বাউণ্ডাৰী আমি আগৰ নানী হিষ্ট্ৰী মতে চাই যালে ব্ৰঞ্জি মতে চাই যালে এইটো আমাৰতো মেপতে অৰুণাচলহে আছে এইটো কাৰণে আমি কোনো পধ্যৰ মানে আমি অৰুণাচলতেহে থাকিম আৰু আমি আসামত নাথাকিম বুলি মানে গভৰ্ণমেণ্টকে এইটোৱে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ মানে অৰুণাচল হওক আৰু আসাম গভৰ্ণমেণ্ট কাৰণে এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ আমি অৰুণাচলহে থাকিম আমি নিজৰ ককাই ভাইলতে থাকিম বুলি এইটোহে আমি ক'বলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ অনুৰোধ কৰি আছোঁ তো আমি জানিবলৈ বিচাৰিম আগাৰ এতিয়া আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আপুনিবিলাকে ফেচিলিটিছ দিম যিমান আপোনাৰবিলাক ডিমাণ্ড আছে ফুলফিল কৰিম ক'লে আপুনিবিলাক কি এপিল কৰিব মইতো বিশ্বাস নকৰিম কেলে ক'লে 1926 বা ভাৰত স্বাধীন নোহোৱা আগেৰ পৰা আমি ইমান দিন থাকিছোঁ না 1975 ভাৰত স্বাধীন হৈ গ'ল একো দিয়া নাই এতিয়া যদি আসাম গভৰ্ণমেণ্টে দিম বুলি এনেকুৱা ক'লে কিন্তু আমাৰ কাৰণে বিশ্বাস নহ'ব কেলে ক'লে আমি বহুত এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ আমাৰ কাৰণে ব্ৰিজ লাগে আমাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক লাগে আমাৰ কাৰণে ভাল স্কুল লাগে আমি ৰাস্তা ভাল লাগে আমি ইমান এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ সিহঁতি পঞ্চায়ত পৰা লৈখিনি না MLA হওক মিনিষ্টাৰ হওক কোনেবি আমাৰ কাৰণে একশ্যন লোৱা নাই এইটো কাৰণে এতিয়াতো ক'লে আমাৰ কাৰণে মিছাহে হ'ব এইটো কাৰণে মই অৰুণাচলহে যাম অৰুণাচলতেহে হ'ম বুলি মানে আসামতে নাথাকিম কৈনে অৰুণাচল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আসাম গভৰ্ণমেণ্ট কাৰণে এইটোহে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ আপুনি এতিয়া অৰুণাচল গভৰ্ণমেণ্টে কি এপিল কৰিব মন কৰে মানে অৰুণাচল হৈছে আমাৰ নিজৰ জাত মানুহ না নিজৰ আমি টাংচা মানুহ আছে মোৰ নানী হৈছে মোৰ নানা ককাই ভাই হওক জাত বংশ চব অৰুণাচল আছে নিজৰ মানুহ কাৰণে সিহঁতি কেতিয়াবি নেপেলাব সিহঁতি তলতে গিৰিবি গাদাতে গিৰিবি ক'লেতো গিৰাবতো নিদিব না এইটো একটা বিশ্বাস আছে আমাৰ নিজৰ জাত বংশ এটা খুন মানুহ আছে একটা বংশ মানুহ আছে এইটো কাৰণে বিশ্বাস আছে অৰুণাচল মানুহে আমাকে চাব আৰু আমাকে দিব কৈখিনি এইটোৱে আৰু থেংক ইউ সো आज का ये जो आप लोग का हाई लेवल जो मीटिंग हुआ बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर के तो क्या मंत्री का क्या कहना था और आप लोगों का क्या कहना था रेगुलेशन कुछ लिया क्या आप लोगों ने आज मेरा नाम NK लोंगचंग एक्स जिला परिषद मेंबर और तिराप चांगलांग लोंगडिंग पीपल्स फोरम का भी सेक्रेटरी हूँ आज ऐतिहासिक कदम लिया है पहले बार चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम के बीच में और दोनों मंत्री दोनों स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से रीजनल कमेटी चेयरमैन दोनों आया हुआ था और साथ में हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट का तरफ से विधायक लोग भी था तो ये शुरुआत है हमारे जो बहुत साल से चला आ रहे अरुणाचल असम बाउंड्री को इसको आगे
शांतिपूर्वक इसको सुलझाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। ये अच्छा लगा है जो कोशिश जो हो रहा है ना। हम बहुत साल से जो तकलीफ़ें झेल रहा था, तकलीफ़ें में जी रहा था, तो उसका रोशनी थोड़ा सा भी दिखाई दे रहा है इसी मीटिंग का बाद। क्योंकि हमारे जितना भी अपर असम में जो तिरफ ट्राइबल बेल्ट में बैठा हुआ है हमारे भाई बंधु लोग, कितना साल से बैठा हुआ है, ये लोग का दुख तकलीफ हम लोग ग्राउंड में जाके जब सुनता है तो आंखों में आंसू आ जाता है। इतना तकलीफ, जबकि हिंदुस्तान देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे, 25 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया से इंडिपेंडेंस। इसी समय अगर हमारे भाई बंधु लोग, कोई गांव लोग अगर बिछड़ा हुआ है, अभी तक पानी पीने के लिए नहीं है, अभी तक सड़कें नहीं है, आधा किलोमीटर मेन रोड से नेशनल हाईवे से आधा किलोमीटर में सड़कें नहीं है। दुख लगता है। हम लोग गया है, स्कूल नहीं है, मेडिकल नहीं है और ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इतना देखिए, ये बेसिक इम्यूनिटीज़ है, बेसिक नेसेसरीज है। इसको भी अगर नहीं मिलेगा तो आदमी गुस्सा करेगा और लाजमी है इसको दुख पाने का, गुस्सा करने का। ये चीज़ अभी उभर के आ रहा है। जो गुस्सा था ना अंदर में, ज्वालामुखी था ना, वो फट के आ रहा है, उसका नतीजा है। फिर भी आशा करता हूँ कि जो वक्ता लोग, भाई बंधु लोग बताया है, बोला है, और दोनों डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का तरफ से जो रीजनल कमेटी आज बैठ के जो फैसला हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। पॉजिटिव जो आ रहा है, पॉजिटिवनेस देख रहा हूँ। हमारे काउंटर पार्ट असम का और रीजनल कमेटी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का जो मंत्री जी है अतुल बोरा साहब ने जिन्होंने जो बताया है, बोला है, हम लोग ज़रूर देखेंगे। और हमारे ये इस इलाके में 36 विलेज जो लिस्ट में भी आया नहीं था, उसमें से 6, 7, 8 होगा, वो गांव को ज़रूर हम लोग अरुणाचल में देंगे, अरुणाचल एडमिनिस्ट्रेशन में, और अरुणाचल अपना ही जगह में, अपना ही घर में फिर घर वापसी ये करेंगे बोल के पूरा भरोसा है। और असम से पूरा भरोसा है कि असम वाला भी इसका ऊपर में ज़्यादा कुछ रुकावटें नहीं डालेंगे, क्योंकि हम लोग 36 पूरा नहीं मांग रहे हैं। उसमें से जो मांगा है 7-8 गांव, 6 गांव, वो कॉन्टिग्यूअस एरिया है। जो मांग रहा है वो हाईवे से राइट बैंक में है, वो एरिया में जो अरुणाचल में सता हुआ है, जो बाउंड्री है, उसमें किसी बीच में किसी असम का कोई नहीं है। चुटपुट 5, 6, 10 घर होगा, वो भी लेबर लोग, परमानेंट रेसिडेंस नहीं है। इसलिए ये लोग को तो हम लोग कहीं अरुणाचल में एडमिनिस्ट्रेशन में देंगे, कल रहने दीजिए। ये सॉल्यूशन तो भारत सरकार का अंदर में हो रहा है। इंडियन सिटीजन है ना, तो इंडियन सिटीजन होके कहीं भी रह सकता है, हम लोग कोई आपत्ति नहीं करेंगे। इसलिए जो गांव जो है वो क्लियरली इस बार जो कोशिश हो रहा है कमेटी का, इसी कोशिश को एकदम सच्चाई में लाके बाउंड्री लाइन जो है एकदम क्लियरली खींच देना है, ये है। तब फ्यूचर में जाके अच्छा से, और अभी जितना शांतिपूर्वक रहा है दोनों स्टेट के बीच में, और भी शांति होगा, भाईचारा रहेगा, ये उम्मीद रखता हूँ। जैसे कि आपने उल्लेख किया था कि मीटिंग में जो कि धिंग नदी से होना है, तो आपका डिमांड कहाँ से रहेगा कि वहाँ से डिमार्केशन होना है बोलते? हमारा तो इतिहास अगर बोलेंगे तो ये तक है, महकुम तक है, हिस्टोरिकल एविडेंस है, सारा चीज़ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। हमारा पूर्वपुरुषों वहाँ में बैठा था, लेकिन वहाँ से लौट आया, क्योंकि वहाँ में एक समय में जंगली घना जंगल था, बीमार हजार का वजह से बाहर में आ गया। तो है इतिहास का मुताबिक महकुम तक है, और फिर भी हम लोग दिहिंग को मान के चल रहा है,
धिंग नदी नेचुरल बाउंड्री बना के वहाँ से अगर अरुणाचल को दे देता है तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगा। लेकिन ये कमेटी दोनों का तरफ से कैसे सहमति बनाता है वो दोनों का ऊपर में। हम लोग तो चाहेगा, पब्लिक चाह रहा है कि धिंग से हो नेचुरल बाउंड्री, अगर उसको दोनों तरफ से मानता है, मानती देता है तो अच्छा है। अगर उसमें थोड़ा सा इधर उधर होगा तो चलो, नेशनल हाईवे भी तो है, वहाँ से सीधा बाउंड्री बना दीजिए। कल से एकदम भाईचारा, वैसे भी अच्छे अभी भी भाईचारा है, अच्छा ही है, माहौल है। तो हम ये मेरा तरफ से और ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक, कारण हम लोग पब्लिक का साथ बहुत इंटरेक्शन किया हुआ है, बहुत बातें हुआ है। अभी 2 साल से हम लोग गांव-गांव जाके ग्राउंड रियलिटीज़ को हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ में सचमुच बहुत तकलीफ़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज ये मीटिंग के बाद अच्छा परिणाम निकलेगा। सर हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर बातें तो बहुत करते रहते हैं और सलूशन नहीं दिखाई देते, अगर आप लोग का डिमांड अगर नहीं सुना गया तो आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ये तो बहुत आगे में बहुत रास्ता है, बहुत मतलब क्या बोलेगा, डेमोक्रेसी है इंडिया, बहुत प्रोसेस है, बहुत हम लोग का पास उपाय है क्या करना है। अगर हम लोग का जो डिमांड जो है, पब्लिक का जो डिमांड जो अफेक्टेड का जो विलेजेस का पीपल्स का डिमांड जो है, अगर अनसुनी करेगा, बिल्कुल ना करेगा, तो उसका भी काउंटर करने के लिए भी बहुत है। कानूनी लड़ाई तो है ही है। अभी फ़िलहाल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दोनों स्टेट का तरफ से केस पेंडिंग है। इतना ही है कि स्टेटस को मेंटेन करो, बाउंड्री में इधर उधर मत करो। लेकिन दुख का बात कहना पड़ रहा है, अरुणाचल का तरफ से, खास करके चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का तरफ से, चांगलांग वासियों ने आज तक एक कदम असम में नहीं रखा है। लेकिन असम का तरफ से देख सकता है आप लोग, यहाँ में हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग ग्राउंड में जाके देखिए, असम का तरफ से पूरा इंक्रोच हो रहा है। ये दुख लगता है, ऐसा नहीं होने से अच्छा है। आप बोलेंगे कुछ और आपका मन में कुछ, ऐसा होने से शांति कैसे सोल्यूशन, पीसफुल सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा? जब दिल खुल के, मन खुल के अगर बात करेंगे तभी तो सोल्यूशन अच्छा से परमानेंट सोल्यूशन होगा, ये मेरा कहना है।